हेलो फ्रेंड्स मैं प्रहांशु यादव आपसे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और इसके पिछले वाले लेक्चर अर्थात एपिसोड नंबर 7 में हमने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भली प्रकार से सीख लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 12th की स्टार्ट करेंगे। दोस्त, आप लोग अपने अपने बुक को खोल लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। हम क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको जो डाउट हो वो नोट करते रहिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें न समझ आए हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और आप खोल लीजिए बुक और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है आप पढ़िए, तो हम भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित रिलेशन में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। पहला वाला दिया है, पहला वाला इसमें क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, इसमें एक सेट दिया है, सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 डॉट 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 13 114। ये है सेट है। इसमें क्या है, रिलेशन इस प्रकार है। रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या है, रिलेशन दिया है x, y सच दैट 3x - y = 0। ये है। इसमें क्या है, इसको प्रूफ करना है। निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंध में स्वतुल्य है, सममित तथा संक्रामक है। इसमें बताना पहला पूछ रहा है क्या ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और सममित, सममित को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, और संक्रामक, ठीक है, ट्रांजिटिव। ये पूछ रहा है, बताना है कि क्या ये स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, ये हमको इसमें बताना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जब हमने लेक्चर की क्लास हमने देखा था एपिसोड नंबर इसके पहले वाले में, तो हम इसमें से भली प्रकार से डिस्कस कर लिए थे कि सममित क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर उसको देख लीजिए आप, इससे और भली प्रकार से समझ में आएगा, तो तुमको मजा भी आएगा समझने में। तो देखिए, एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ, स्वतुल्य क्या होता है। जैसे कोई भी संबंध है, उस संबंध का उसी के साथ अगर फॉलो करें, जैसे क्रमिक युग्म है x, y है, यक्स का वाई के साथ जो रिलेशन शो कर रहा है, अगर वही रिलेशन यक्स का यक्स के साथ भी शो करें, तो ऐसे संबंध को कहते हैं स्वतुल्य संबंध। सममित की बात करें, अगर कोई रिलेशन है जैसे यक्स वाई के साथ जो रिलेशन है, अगर इसी रिलेशन को हम इसी को ऑर्डर को चेंज कर दें, वाई को यक्स के स्थान पर, यक्स को वाई के स्थान पर कर दें, तब भी वो रिलेशन की बात माने, अर्थात जो इसमें रिलेशन दिया है उसकी भी इसमें लागू हो, रूल जो दिया है वो लागू हो, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं सममित संबंध। संक्रामक संबंध क्या बताता है, अगर कोई यक्स है और वाई के साथ जो रिलेशन है जो शो कर रहा है, और वाई का जेड के साथ कोई रिलेशन बन रहा है, इसमें हम एक चीज देखते हैं, क्या ये वाई और वाई, इसका इसके साथ रिलेशन और इसी का इसके साथ, मतलब एक चीज हमने देखा क्या, ये और एक चीज क्या है, कॉमन है। अगर ये कॉमन रहती है तो हम एक चीज देखते हैं कि तो एक रिलेशन बनता है यक्स का जेड के साथ, मतलब यक्स के वाई के साथ पहले दिया था, फिर वाई का जेड के साथ दिया था। अगर ये दोनों कॉमन है और यक्स का जेड के साथ भी यही रिलेशन बने, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव अथवा संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है, किसी तीसरे के साथ जो रिलेशन दिखाए, मतलब यक्स जेड भी आर से बिलोंग करेगा, तो ये निकल गया, ये तो इसके साथ था, ये इसके साथ दिया था, ये निकल कर आया, ये क्या किया, निकल कर आया, तो हम कहेंगे ये जो रिलेशन है इसे क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। अब ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कि यक्स के साथ क्या रिलेशन फॉलो करता है, तो हम स्वतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए भी यही रूल लगाएंगे कि क्या अपोजिट बात बनाती है क्या, अगर अपोजिट भी संबंध का नियम का पालन कर रही है, इसका मतलब ये सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद हम चेक करेंगे तीसरे के साथ रिलेशन दिखा रहा है क्या, अगर तीसरे के साथ रिलेशन दिखा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें है, रिलेशन क्या है, यक्स वाई रिलेशन देखिए निरूपित किया गया है। जो भी क्लास 12 के हैं, जो क्लास 12 के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो पहले इसके पहले वाले एपिसोड जरूर देख लें। आइए देखते हैं इसमें, x, y 3x - y = 0 है, तो 3x - y
इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y ये इधर आ जाएगा, 3x इक्वल टू वाई, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। तो हमारा रिलेशन बना y इक्वल टू 3x, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x हमारे पास आया, y इक्वल टू 3x, ठीक। अब हम इसको प्रूव करें क्या सतुल्य है, मतलब इसको बताना है y इक्वल टू 3x मतलब x इक्वल टू 3x क्या हो सकता है जैसे। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशन सतुल्य है कि नहीं। चेक रिफ्लेक्सिव, सतुल्य चेक करना है। सतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, हमने बताया था सतुल्य होने के लिए, सतुल्य होने के लिए यक्स कॉमा यक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, होना चाहिए। आई देखें क्या ऐसा है क्या, इसमें y इक्वल टू 3x है, मतलब यक्स कॉमा यक्स इक्वल टू होना क्या चाहिए, यक्स इक्वल टू 3x। क्या ये बात सत्य है, नो, ये इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यक्स इक्वल टू 3x कभी नहीं होगा, इसलिए हम कह देंगे यक्स कॉमा यक्स डजंट बिलोंग टू आर, मतलब यक्स जो x है वो संबंध का पालन नहीं करता, y इक्वल टू 3x का पालन नहीं करता, मतलब यक्स इक्वल टू 3x नहीं आता है। अतः ये जो रिलेशन है, अतः दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मतलब यह संबंध सतुल्य नहीं है, सतुल्य नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए पहला पार्ट सतुल्य के लिए। आइए चेक करते हैं सममित है कि नहीं, इसको नोट कीजिए आप। सममित चेक करते हैं, ट्रांसिट सममित सिमेट्रिक रिलेशन। सममित रिलेशन में हमने बताया यदि x का y बिलोंग टू r ये हमको दिया हो और उससे y का x अगर मिले हमको, y का x अगर हमको प्राप्त हो, वो भी संबंध का पालन करता हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सममित रिलेशन कहेंगे। देखिए चेक करते हैं क्या ये रिलेशन, चेक सिमेट्रिक, चेक सिमेट्रिक अर्थात सममित, सममित है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। सममित के लिए क्या होना चाहिए, हमने एक बार सीखा था, सममित के लिए होना चाहिए यदि सममित होने के लिए, सममित होने के लिए क्या होना चाहिए, बोल भाई। हमने बताया था सममित होने के लिए यदि x कामा y बिलोंग टू r है तो y कामा x भी r से रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सममित है, अगर ऐसा नहीं है तो सममित नहीं है। आइए चेक करते हैं क्या ये बात इसमें लागू होती है। इसमें हम देखें तो देखें x कामा y, x कामा y का मतलब क्या है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x है, ठीक है। तो क्या y कॉमा x इक्वल टू, इसी को अगर हम लिखें तो क्या x इज इक्वल टू 3y लिख सकते हैं क्या। इसमें जो ये वाली आई मतलब ये वाला चीज इसके 3 गुने के बराबर होगा क्या, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बात देखें अगर हम मान लीजिए x इक्वल टू 1 लेते हैं और y इक्वल टू 3 लेते हैं, y इक्वल टू 3x, देखिए 1,3 हम लेते हैं, 1,3 क्या इस रिलेशन का पालन करता है, ये इस सेट से हमने लिया 1 और लिया y इक्वल टू 3, इसी में से लिया यह 1,3 बिलोंग टू r, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 तो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इसी का उल्टा लें, मतलब इस वाले चीज को इस तरफ लें, इसी का उल्टा इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, मतलब 1,3 लें, क्या ये देखते हैं ये फॉलो करता है, मतलब 3 इक्वल टू 3 इंटू 1, ठीक है। तो 1 मतलब y इक्वल टू 3x का रूल लगाएंगे इसमें, y इक्वल टू 3x, तो y की जगह क्या है 1 इक्वल टू 3 इंटू x की जगह क्या है 3, क्या 1 इक्वल टू तो 9 आ जा रहा है, क्या ये इसका अपोजिट का फॉलो कर रहा है रूल, तो मतलब हमने देखा कि ये इस बात के लिए पालन नहीं करता, मतलब ये कथन क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम कह सकते हैं 3,1 जो है इस रिलेशन का फॉलो नहीं करता है, मतलब
1,3 तो फॉलो कर रहा था, लेकिन 3,1 फॉलो नहीं कर रहा था, अतः हम कहेंगे ये सममित नहीं है। हमने देखा क्या, x, y बिलोंग टू R बट y, x डजंट बिलोंग टू R, अतः यह संबंध क्या है, सममित नहीं है। अतः इधर लिख देते हैं, अतः यह संबंध सिमेट्रिक नहीं है, अर्थात सममित नहीं है। ठीक है, ये सममित। आइए अब देखते हैं क्या ये रिलेशन ये यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, हमने यहाँ लिखा है अतः यह संबंध सममित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या यह संबंध ट्रांजिटिव है कि नहीं, अर्थात ये संक्रामक है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। संक्रामक होने के लिए हमने क्या बात सीखा था, हमने पिछली क्लास में सीखा था, अगर कोई फलन संक्रामक है, मतलब अगर हमारे फलन में दिया है, हमारे संबंध में दिया है कि a, b बिलोंग टू R और b, c बिलोंग टू R, तो इससे अगर निकल कर आए a, c बिलोंग टू R, तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे ये संक्रामक संबंध है। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, मतलब a, c बिलोंग टू R नहीं हो रहा है, तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे ये संक्रामक नहीं है। आइए चेक करते हैं, जैसे चेक ट्रांजिटिव संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, संक्रामक होने के लिए x, y बिलोंग टू R एंड y, z बिलोंग टू R ये दिया है, तब x का z के साथ z प्राप्त हो तो इसे कहेंगे संक्रामक संबंध। आइए चेक करते हैं। मान लेते हैं हम इसमें x इक्वल टू 1 ले लिए और y इक्वल टू ले लिया हमने 3। ठीक, तो हमने देखा क्या, और z इक्वल टू ले लिया हमने 9। आइए देखते हैं, हम देखें अगर y इक्वल टू 3x की बात करें, मतलब y 3 इक्वल टू 1 इंटू 3, तो हमने देखा क्या मिला हमको, y इक्वल टू 3x मिला, मतलब ये रूल की फॉलो कर रहा है, अतः हम इसको कह सकते हैं x, y बिलोंग टू R, ये हमारे पास मिला। इसी को हम लेते हैं y, z बिलोंग टू R। क्या देखें ये रूल फॉलो कर रहा है क्या, हमने y के लिए क्या लिया है, y के लिए क्या लिया 3, y इक्वल टू 3 लिया है, मतलब यहाँ पर हमको मिलना चाहिए z इक्वल टू 3y मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला है z इक्वल टू 3y मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है क्या, z इक्वल टू क्या है हमारा 9 इक्वल टू 3 इंटू यहाँ y की जगह क्या है 3, तो ये बात क्या है, ये भी बात है क्योंकि 3 इक्वल टू 9 आएगा। अब देखते हैं क्या ये रिलेशन x के तो y के साथ तो सही है, x के साथ y सही है, y के साथ z सही है। अब क्या देखते हैं x को z के साथ सही है कि नहीं। आइए ये चेक करने के लिए हम देखते हैं x, z, देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ आना चाहिए z इक्वल टू 3x आना चाहिए, क्या आ रहा है क्या, तो z इक्वल टू कितनी वैल्यू है 9 और 3 है, फिर 3 लिखा हमने, x के जगह क्या है 1, तो क्या है 3 1 जा 3, मतलब 9 इक्वल टू 3, ये बात क्या हो गई रॉन्ग। मतलब हमने देखा क्या x, जो z है, x, z वो रिलेशन की फॉलो नहीं करता है, अतः हम कहेंगे यह जो संबंध है वो सममित नहीं है। हमने पाया कि x, y बिलोंग टू R एंड y, z बिलोंग टू R, बट x, z डजंट बिलोंग टू R, अतः यह संबंध ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, इस पूरे रिलेशन में हमने क्या पाया कि एक कोई सेट दिया था a इक्वल टू 1 2 3 13 14 दिया था, हमने इसमें देखा r इक्वल टू x, y
सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस रिलेशन पे हमने फॉलो किया, ना तो ये रिलेशन सतुल्य आया, न ही ये क्या आया स्वतुल्य आया, और न ही ये सममित आया, और न ही ये संक्रामक आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दिया गया फलन न तो सतुल्य है, न तो संक्रामक है, न तो सममित है। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कीजिए इसको। एक बात और जान लीजिए, जैसे हमें प्रूफ करना है कोई संबंध सतुल्य है कि नहीं या वो सतुल्य नहीं है, दो चीजें होती है, या तो फलन सतुल्य है या सतुल्य नहीं है। सतुल्य हम कब कहेंगे, जब इसमें दिए गए जितने भी एलिमेंट हैं अगर सब पर ये बात अप्लाई होती है कि x, बिलोंग टू आर, मतलब जहां x इक्वल टू x की वैल्यू सबको रखकर चेक करेंगे, 1 2 3 13 14 सब पर डिस्कस कर लेंगे। अगर सब पर अप्लाई होता है, सभी एलिमेंट के लिए सत्य है, तब हम कहेंगे ये सतुल्य है। और एक भी एलिमेंट ऐसा है जिस पर ये बात अप्लाई नहीं होती है, तो वही समय हम रिजल्ट दे देंगे कि ये फंक्शन क्या है या रिलेशन क्या है, संबंध, ये सतुल्य नहीं है। ठीक है, न होने के लिए एक काफी है, होने के लिए सब पर विचार करेंगे, बिना सब पर विचार किए हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन सतुल्य है या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़िए, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 1 का ही पार्ट सेकेंड है। इसमें लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू x, y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। तो बताइए कि संबंध सतुल्य है या सममित है या संक्रामक है कि नहीं, इस पर डिस्कस करना है। ठीक है, आइए लिखते हैं क्वेश्चन। इसका 1 का ही सेकेंड पार्ट है, 1 का सेकेंड पार्ट है। इसमें दिया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n, सेट दिया है, सेट n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। ये तो जानते हैं आप लोग, n मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसमें रिलेशन दिया है r इक्वल टू x, y such that y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। इसको बताना है क्या, ये चेक करना है तीनों रिलेशन। ठीक है, दिख रहा है इसमें। आइए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन मतलब सतुल्यता की जांच करेंगे हम। ठीक है, सतुल्य होने के लिए हमने क्या बताया, यदि कोई फंक्शन या कोई रिलेशन सतुल्य है तो इसके लिए होना चाहिए उसका उसी के साथ रिलेशन दिखाना चाहिए। जैसे ए बी का भाई है तो ए स्वयं का भाई हो सकता है, नहीं, अर्थात ये संबंध जो है सतुल्य नहीं है। जैसे कोई रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो वह रेखा स्वयं के भी समांतर होगी, अर्थात ये संबंध सतुल्य है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन पर y इक्वल टू x प्लस 5 दिया है, तो क्या ये x, y के लिए अगर ऐसा रिलेशन आ रहा है, x, y के लिए है, तो x, x के लिए भी अगर ये रिलेशन फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे वो संबंध सतुल्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे सतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है, सतुल्य होने के लिए x, x बिलोंग टू R होना चाहिए। ठीक है, आइए चेक करते हैं। x, x मतलब क्या, 1 के साथ 1 का अगर रिलेशन हम देखें, 1 का 1 के साथ देखें, क्या ये बात फॉलो होती है, मतलब y इक्वल टू x प्लस 5 की अगर वैल्यू रखें तो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू भी यहाँ 1 है, जो सेकंड वाला रहता है y की वैल्यू, जो फर्स्ट वाला रहता है वो x की वैल्यू। तो y इक्वल टू x प्लस 5 की मतलब देखें तो y की जगह क्या है 1 इक्वल टू x की जगह क्या है 1 प्लस 5। क्या ये ट्रू है, नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि 1 इक्वल टू 6 ये बात क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम कहेंगे यह जो फंक्शन है वह सतुल्य नहीं है। हमने देखा कि 1, 1
डजन बिलोंग टू आर, मतलब यक्स यक्स आर से संबंध नहीं है। एक चीज अगर एक हमने एक एग्जांपल ऐसा लिया इस सेट में से जो इस रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे कि सतुल्य नहीं है। लेकिन अगर ये फॉलो कर दिया होता तो हम अगले नेक्स्ट पर विचार करते हैं, ठीक है। तो पहले पर ये फेल हो गया, इसलिए आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, और एग्जांपल नहीं लेंगे इसका। तो 1, n डजंट बिलोंग टू आर, मतलब यक्स से संबंधित नहीं है, अतः ये क्या सतुल्य नहीं है, अतः यह संबंध, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक, सतुल्य नहीं है। अब बात आती है डिस्कस करें क्या ये जो फंक्शन, ये रिलेशन है क्या ये सममित है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए चेक सिमेट्रिक, मतलब सममित। सममित होने के लिए क्या जरूरी है, हम जानते हैं सममित होने के लिए, सममित होने के लिए यदि कोई क्रमिक युग्म है x, y, अगर x, y बिलोंग टू r कर रहा है, ये पहले से ही ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें वाला फॉलो कर रहा है इस रूल का, तब y, x भी r से संबंधित हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम, या ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, ठीक है। मतलब अगर उसको क्रमिक युग्मों का क्रम बदल दिया जाए, मतलब x, y है तो उसका y, x कर दिया जाए, तब भी फर्क ना पड़े, अर्थात ये संबंध का रूल का फॉलो करे, तो ऐसे संबंध को कहते हैं हम सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आइए देखते हैं क्या एक बात फॉलो करता है क्या। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए y = x + 5, मतलब अगर x की जगह 1 लेंगे और इसकी जगह लेते हैं हम 6, 1, 6, इसका मतलब क्या, 6 = 1 + 5 है, तो है, इसका मतलब ये ट्रू है, मतलब इसमें हमने पाया 1, 6 बिलोंग टू r है, ये मैंने लिया। अब इसी को चेंज करेंगे हम, 6, 1 लिखेंगे। हमने देखा कि 1, 6 बिलोंग टू r, ठीक है, ये तो है। अब इसी का अपोजिट लेते हैं हम, इसका क्रम को बदल देते हैं, तो 6, 1 लेते हैं, तो 6, 1 = y = x + 5 के रूल की फॉलो करता है क्या, y = क्या आया है 1, और x की जगह क्या है 6, तो 6 + 5 मतलब 11 आया, जो कि ये बात क्या है, रॉन्ग है। हमने देखा कि ये जो रिलेशन है 6, 1 वो r से संबंध नहीं रखता है, 1, 6 तो रख रहा है, लेकिन 6, 1 नहीं रखता, तो इसका अपोजिट सत्य नहीं है, अतः हम कहेंगे यह संबंध सममित नहीं है, अतः दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, अतः यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। तो हमने स्वतुल्य देख लिया, सममित देख लिया। आइए चेक करते हैं क्या ये संक्रामक है कि नहीं, इसको नोट कीजिए आप लोग। चेक करते हैं संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये फंक्शन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, वो तीसरे के साथ अगर रिलेशन दिखाए, जैसे a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r, और a, c भी अगर बिलोंग कर रहा है r से, तो वो संक्रामक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब a, c बिलोंग टू r नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। आइए चेक करते हैं, चेक ट्रांजिटिव संक्रामक, संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, फिर से वही बात, संक्रामक होने के लिए, संक्रामक होने के लिए किसी रिलेशन का x, y r से बिलोंग कर रहा हो, एंड y, z भी r से बिलोंग कर रहा हो, ये z है, तब इधर लिखते हैं बिलोंग टू r एंड y, z भी r से रिलेशन शो कर रहा हो, तब x, z प्राप्त हो, x, z बिलोंग टू r प्राप्त हो, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। मतलब ये x, y है और y, z, मतलब ये इसके साथ दिया हो, ये दोनों फॉलो कर रहे हो,
इन सबसे निकल कर आए x कॉमा जेड, मतलब पहले का तीसरे के साथ अगर ऐसी बात बन रही है तो हम कहेंगे ये संक्रामक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे ये संक्रामक नहीं है। आइए चेक करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए x इक्वल टू लेते हैं, x इक्वल टू लेते हैं हम, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 1 लिए, y इक्वल टू क्या लिए, इस रिलेशन के अनुसार ले रहे हैं, मतलब y इक्वल टू इससे 5 ज्यादा लेंगे मतलब 6, फिर z इक्वल टू क्या लेंगे, इससे 5 ज्यादा मतलब 11। ठीक है, आइए चेक करते हैं, अगर एग्जांपल सत्य होगा तो और के लिए ये बातें हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं x y बिलोंग टू r, क्या ये देखते हैं सत्य है कि नहीं। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 आना चाहिए, क्या आ रहा है, y की जगह क्या लिए हमने, y इक्वल टू 6, ये है 1,6, इसलिए हम देख रहे हैं इस पर चेक करें 1,6 पे, तो y इक्वल टू 6 लिए हैं और x की जगह क्या है 1, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आएगा, हाँ आएगा, इसलिए बात क्या है ट्रू है, मतलब 1,6 बिलोंग टू r कर रहा है। तो दूसरा वाला लेते हैं y, z इक्वल टू प्लस 6,11 बिलोंग टू r, देखिए ये बात सही है कि नहीं। y इक्वल टू x प्लस 5 करेंगे तो y की जगह क्या है 11 इक्वल टू x की जगह क्या है 6, तो 6 प्लस 5 ये चीज 6 प्लस 5 भी 11 आ जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल है, अतः हम कहेंगे ये बात क्या है ट्रू है, मतलब y कॉमा z भी बिलोंग टू r कर रहा है। तब चेक करें क्या है, हमने देखा और उसके बाद तो चेक करें x कॉमा z क्या इस पर अप्लाई हो रहा है, तो x कॉमा z मतलब 1,6 1 है, z क्या है 11, 1,11 के लिए देखें कि बात ट्रू है, तो 11 इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 5 आना चाहिए। ठीक, और y की जगह क्या है इसमें 11 और x की जगह क्या है 1 5, तो क्या आया 11 इक्वल टू 6 आया, जो कि क्या हो गया रॉन्ग, मतलब 1,11 r से संबंधित नहीं है, 1,11 डजंट बिलोंग टू r, तो जो रिलेशन था इसकी बात तो फॉलो नहीं कर रहा था। हमने पाया इसमें कि 1,6 बिलोंग टू r था और 6,11 भी बिलोंग टू r, तो ये भी संबंध का फॉलो कर रहा था, मतलब दूसरे वाले का इक्वल टू पहले वाले के 5 ज्यादा है, मतलब दूसरा वाला पहले वाले से 5 दिख रहा है, मतलब y इक्वल टू x प्लस 5 है, इसमें भी ये बात लागू हो रही थी, लेकिन हमने पाया कि 1,11 में ये बात लागू नहीं हो रही थी, मतलब दूसरा वाला इससे 5 ज्यादा नहीं था, अतः हम कहेंगे यह संबंध संक्रामक नहीं है, यह संबंध संक्रामक नहीं। क्वेश्चन में से थोड़े थ्योरेटिकल हैं, थोड़े लंबे लंबे हैं, आप धैर्य बनाकर देखते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहले का 3 वाला पार्ट पढ़िए आप लोग। देखिए क्या लिखा है, उसमें भी यही फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं वन में 10 पार्ट है, सब में यही चेक करना है, चतुर्लय समित है, सारी चैप्टर इसी पर डिपेंड है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 वाला पार्ट देखते हैं क्या है। इसमें दिया है सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, में R इक्वल टू दिया है x का y सच दैट y भाज्य है x से। ठीक है, हम लिखते हैं सेट दिया है 3 पार्ट, 1 का 3, इसमें लिखा है A इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और रिलेशन दिया है R इक्वल टू दिया है x और y में एक रिलेशन है x का y सच दैट y भाज्य है x से। ठीक है, ये हमारा हो गया रिलेशन, y भाज्य है x से। अब बताना है, चेक करना है क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, चेक रिफ्लेक्सिव। ठीक है, स्वतुल्य
स्वतुल्य होने का क्या प्रतिबंध है कि यक्स कामा यक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, मतलब उसी के साथ अगर ये बात फॉलो होनी चाहिए तो ये स्वतुल्य है। देखिए स्वतुल्य होने के लिए क्या है, यदि यक्स कामा यक्स बिलोंग टू आर है, मतलब यक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, ठीक है। आइए चेक करते हैं ये तो इसका प्रतिबंध है। मान लीजिए हम इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं 1, 1 और हम एक बात जानते हैं, हम जानते हैं कोई भी संख्या हो वो स्वयं को विभाजित करेगी, मतलब कोई भी संख्या ले वो स्वयं को भी विभाजित करती है, मतलब किसी भी इसमें कोई भी क्रमिक युग्म लेंगे तो वो स्वयं को भी विभाजित करेगी। मतलब हम जानते हैं कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है। अतः इसमें जितने भी एग्जांपल लेंगे 1, 1 चाहे 2, 2 यानी 3, 3 4, 4 इसमें जितने ऑर्डर पेयर बनने हैं 5, 5 से, ठीक है, फिर 6, 6 से, ये सब बिलोंग करेंगे आर से, मतलब सब एक दूसरे को विभाजित करेंगे, ठीक है। अतः हमने पाया अतः यक्स यक्स बिलोंग टू आर है। अतः ये दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि सभी जितने भी एलिमेंट हैं सब एक दूसरे सब का स्वयं से भी विभाजित होती है, सभी संख्या स्वयं को विभाजित करेंगे, मतलब यक्स बिलोंग टू आर है, इसलिए ये संबंध क्या है, तो स्वतुल्य है, सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है। अतः यह संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आइए हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव, तो रिजल्ट आया यह फंक्शन जो है रिफ्लेक्सिव है। आइए अब चेक करते हैं क्या यह फंक्शन जो है सिमेट्रिक है। चेक, अब सिमेट्रिक पर डिस्कस करेंगे। चेक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अर्थात सममित। अब सममित होने का प्रतिबंध क्या है, सममित वो संबंध जो है वो सममित होगा यदि x, y बिलोंग टू r है तो y, x भी बिलोंग टू r हो, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। मतलब उसका उल्टा, क्रमों को अगर बदल दिया जाए फिर भी वह संबंध का पालन करे, जो संबंध की शर्त है उस पर लागू हो, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, सममित संबंध क्या कहेंगे। लिखते हैं, यदि if x, y belong to r then y, x is also belong to r, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 1, 2 कोई भी लेते हैं, 1, 2 या लेते हैं, 2, 4 लेते हैं, 2, 4 बिलोंग टू आर। ये मैंने पहले से लिया है क्योंकि ये पहले से होना चाहिए, इसलिए मैंने पहला एग्जांपल लिया कि ये इस रूल का फॉलो कर रहा है। मतलब इसमें जो y वाला है, y इसमें संबंध क्या है, y भाज्य है x से, मतलब जो दूसरा वाला है दूसरे वाले को पहला वाला डिवाइड करना चाहिए, मतलब उसको विभाजित करना चाहिए, तब तो ये तो क्रमिक युग्म लेंगे हम, तो हमने ऐसा ही लिया 2, 4 लिया, मतलब 4 को 2 विभाजित कर देगा, ठीक है। अब इससे देखते हैं, मतलब 4 इसका क्या मतलब है, इस क्रमिक युग्म बिलोंग टू आर का तात्पर्य है 4 2 से भाज्य। तब अगर इसको अपोजिट कर दें हम, 4, 2 पर डिस्कस करें तो क्या आना चाहिए, 2 4 से भाज्य है। इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये निकलता है, जो कि बात क्या है, असत्य, मतलब ये सत्य नहीं है, कभी भी 2 4 से विभाजित नहीं होगी। मतलब हमने क्या पाया कि जो 4, 2 था वो इस r से संबंधित नहीं था, मतलब ये संबंध दिया था कि दूसरा वाला पहले वाले से विभाजित होगा, ये बात क्या कर दिया, इसने गलत कर दिया। तो हम कहेंगे हमने पाया x, y बिलोंग टू r, ये तो ठीक था, लेकिन बट y, x डजंट बिलोंग टू r। अतः यह संबंध
सममित नहीं। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं। हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव और चेक किया सिमेट्रिक। आइए अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध है कि नहीं है, इस पर विचार करते हैं। फिर से मैं बताऊं, संक्रामक संबंध पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि संक्रामक संबंध कैसे चेक करेंगे, बार बार याद दिला दे रहे हैं, जैसे आपको जल्दी से आप रट लीजिए, फिर बार बार ये बताएंगे नहीं हम। ठीक है, फिर आता है संक्रामक संबंध, चेक ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध होने के लिए क्या प्रतिबंध है? संक्रामक संबंध हमने बताया था, अगर कोई फंक्शन संक्रामक तब कहेंगे जब उसका उसके तीसरे के साथ रिलेशन शो करता है। आइए चेक करते हैं संक्रामक, चेक संक्रामक। संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, संक्रामक। ठीक है, आइए इसको भी हटा देते हैं। कोई फंक्शन, कोई रिलेशन संक्रामक है यदि a कामा b बिलोंग टू r एंड y कामा b कामा c बिलोंग टू r, देन a कामा c इज आल्सो बिलोंग टू r, तब वो संबंध संक्रामक है। देखिए लिखते हैं, संक्रामक होने के लिए, संक्रामक होने के लिए, संक्रामक होने के लिए, संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए? x कामा y बिलोंग टू z बिलोंग टू r एंड y कामा z इज आल्सो बिलोंग टू r, देन x कामा z बिलोंग टू r, यह होना चाहिए। मतलब हमने देखा कि जो y है, ये y और ये y, ये दोनों क्या थे? कॉमन थे। तो हमने x का यक्स के साथ रिलेशन दिखाया, यक्स का जेड के साथ रिलेशन चेक किया। अगर ये बात इसको फॉलो कर रही है, मतलब ये बात ट्रू है, तो हम कहेंगे ये संबंध क्या है? संक्रामक है। अगर यक्स पहले वाले का तीसरे वाले के साथ रिलेशन नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे यह संक्रामक नहीं। आइए इसी बात को चेक करेंगे हम। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमने आई इक्वल टू यक्स इक्वल टू लिया हमने 2, y इक्वल टू लिया 4 और 4 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, ऐसा नहीं लेते हैं हम। लेते हैं x इक्वल टू 1 तो किसी भी संख्या को विभाजित कर देगा, 2 लेते हैं और इसमें देखिए कोई ऐसा रिलेशन बन नहीं रहा है, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ। ठीक है, इसमें हमने पाया x कामा 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हमने लिया 4। ठीक है, y इक्वल टू लिया 4। ठीक, तो 4 लेंगे तो हमने एक बात देखा, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए होना चाहिए जैसे हमने एक बात देखा, यदि x कामा y बिलोंग टू r, ये दिया है, मतलब y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। ठीक, y कामा z बिलोंग टू r, इसका मतलब क्या? z भाज्य है y से। एक बात और देखिए, तो हमको यहाँ निकल करके आया, एक बात हमने यहाँ पर देखा, x है, y है और z है, कोई 3 संख्याएं हैं। ठीक है, x y z, ये इसको डिवाइड कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, ये इसको डिवाइड कर रहा था, तो क्या ये भी तो इसको डिवाइड करेगा? ये बात सही है। जैसे 2 4 6 है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, हो जा रहा है डिवाइड, 4 यहाँ 8 लेते हैं, ये 4 डिवाइड करेगा 8 को, हो जा रहा है, तो 2 भी तो 8 को डिवाइड करेगा, मतलब 2 कामा 8 भी रिलेशन की बात करेगी। अगर ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये भी पहला वाला भी तीसरे को डिवाइड करेगा। ठीक है, अतः यह संबंध संक्रामक है। यहाँ हमने लिखा नहीं, इसलिए x कामा z इज आल्सो बिलोंग टू r, z भी
यक्स से भाज्य है, ठीक। अतः यह संबंध संक्रामक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। आइए अब देखते हैं 1 का 4th नंबर, 1 का 4th पार्ट। 1 का 4th पार्ट। वन का 4th पार्ट पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है। 1 के 4th पार्ट में लिखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r इक्वल टू यक्स कामा वाई, यक्स माइनस एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। प्राइस में सेट दिया है 4, सेट पूरा जेड है, सेट जेड इक्वल टू मतलब पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं कट तो नहीं रहा है फ्रेम से बाहर, तो नहीं हो रहा है सही है। और r इक्वल टू दिया है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स माइनस वाई पूर्णांक है, यही बात लिखा गया है। यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, सही है, एक पूर्णांक है। आइए थोड़ा पूर्णांक पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक है क्या और प्राकृतिक संख्या क्या है, जेड। इसमें एक बात बताई गई है, जेड, जेड मतलब पूर्णांक संख्या है, जेड मतलब पूर्णांक संख्या, इंटीजर पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है और प्राकृतिक संख्याएं, एक होती है पूर्णांक संख्याएं और एक होती है n इक्वल टू प्राकृतिक संख्याएं। दोनों में अंतर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो गिनती की सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जो प्राकृतिक संख्या है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में तो होंगी, सही है, 1 के बाद आएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 के पहले 0 भी रहेगा, 1 के पहले क्या रहेगा, 0 भी रहेगा। मतलब पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव संख्या भी आएगी, 0 भी आएगी। 0 के पहले जो आती हैं ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव संख्याएं जो होती हैं, -1 -2 -3 -4, ऐसी सब माइनस माइनस आए, तो इन तीनों को मिला करके जो संख्याएं बनती है उन्हें क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव भी हो, 0 भी हो, निगेटिव हो, तो उन्हें कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। अब एक बात बताइए, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या में अंतर समझ में आया क्या, ठीक है। अब जैसे हम सॉल्व करेंगे, यक्स कामा वाई कोई भी क्रमिक द्विगुण लेंगे, अगर उनका यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या आती है तो हम कहेंगे यह संबंध अगर फॉलो कर रहा है, तो हम बताएंगे कि यह संबंध जिस हिसाब से फॉलो करता है, अगर स्वयं के साथ फॉलो कर रहा है हम कहेंगे यह सतुल्य है, अगर अपोजिट भी फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे यह सममित है, अगर तीसरे के साथ भी रिलेशन दिखा रहा है तो हम ये कहेंगे यह संक्रामक है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। संक्रामक होने के पहले सतुल्य चेक करेंगे, सतुल्यता की जांच करेंगे। चेक रिफ्लेक्सिव, ठीक है, चेक रिफ्लेक्सिव, ठीक। आइए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव फंक्शन, आइए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव फंक्शन। चेक रिफ्लेक्सिव, चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फंक्शन के लिए क्या सतुल्यता की जांच करेंगे हम। सतुल्य होने का अर्थ है यक्स कॉमा यक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, यक्स कॉमा यक्स इक्वल टू, अगर हम देखें तो यक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो यक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 हम जानते हैं, 0 0 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है। अतः यक्स कॉमा यक्स भी क्या करेगा, संबंध आर से रिलेशन शो करेगा,
ठीक है। यक्स कामा यक्स भी क्या करेगा, संबंध आर से रिलेशन शो करेगा। मतलब इस यक्स के जगह कोई भी संख्या ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कोई भी संख्या ले, अगर उस संख्या को उसी संख्या से घटाएंगे तो क्या आती है, 0 आती है। और 0 भी एक पूर्णांक संख्या होती है। मतलब ये जो दिया गया संबंध है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इस बात का ये क्या करता है, पालन करता है। अतः हम कहेंगे यह जो संबंध है वह स्वतुल्य है। हमने पाया कि x बिलोंग टू r जो स्वयं के साथ रिलेशन संबंध करता है, अतः यह संबंध, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। आइए चेक करते हैं ये सममित है कि नहीं। चेक सिमेट्रिक, चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, मतलब सममित। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सिमेट्रिक होने का प्रतिबंध क्या है, यदि a कामा b x कामा y बिलोंग टू r है, तब y कामा x भी यदि r से बिलोंग करता है तो यह इस रिलेशन को क्या कहेंगे, सममित रिलेशन कहेंगे अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। सममित होने का प्रतिबंध क्या है, x कामा y बिलोंग टू r है तो y कामा x भी होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं x कामा y बिलोंग टू r, ये दिया है। इसका तात्पर्य क्या है, संबंध x यह संबंध से बिलोंग करता है, मतलब क्या कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। इस बात से निकल कर आती है ये। तो y कामा x की बात कर ले हम, तो y कामा x की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या निकल आता है, y माइनस x। अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यहां से देख लेते हैं, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो क्या इसको अगर उल्टा करते हैं तो y माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, इसी को देखा अगर यहाँ नेगेटिव माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा y माइनस x। मतलब तो अगर किसी संख्या, अगर कोई संख्या पूर्णांक है तो उसका नेगेटिव भी, उसका नकारात्मक भी पूर्णांक होता है, तो यह भी एक पूर्णांक होगा, यह भी एक पूर्णांक होगा। क्योंकि किसी भी संख्या का आगे माइनस लगा देते हैं, हमने बताया पूर्णांक संख्या जेड में प्लस आती है, 0 आती है, माइनस तीनों आती है, तो किसी संख्या में अगर नेगेटिव आ जाए तो भी तो वो पूर्णांक होती है, हमने पीछे डिस्कस किया। तो इसलिए y माइनस एक्स के अगर सामने माइनस लग जाए तो यह भी एक पूर्णांक होगी, यह भी एक इंटीजर होगी। अतः हमने पाया क्या कि y कामा यक्स भी बिलोंग करेगा किससे, r से। ठीक है, इस प्रकार हमने पाया यदि x कामा y बिलोंग टू r, y कामा x भी बिलोंग टू r कर रही है, अतः ये उल्टा सीधा एक समान है, क्रम को बदल देने पर भी यह पूर्णांक आ रही है, अर्थात ये दिया गया संबंध है इसकी पालन कर रही है, तो हम कहेंगे यह संबंध है वो सममित है। अतः r सममित है। ठीक है, अतः r सममित है। ठीक, आइए अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब ये बात करते हैं स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। आइए चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, संक्रामक के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आइए इसको नोट कीजिए। आइए चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं। चेक ट्रांजिटिव, संक्रामक होने का क्या प्रतिबंध है, तो किसी तीसरे के साथ अगर रिलेशन दिखा रहा है तब तो वह संक्रामक है। आइए चेक करते हैं। चेक संक्रामक, चेक ट्रांजिटिव, संक्रामक। ठीक है, आइए चेक करते हैं। संक्रामक होने का प्रतिबंध है किसी तीसरे के साथ, यदि इसमें दिया है यदि x कामा y बिलोंग टू r हो, इसका तात्पर्य क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये चीजें दिया गई है। और ये भी दिया है y कामा z इज आल्सो बिलोंग टू r, और y कामा z इज आल्सो बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है, z माइनस वाई भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। चलिए अब हमको फाइंड निकालना क्या है, x कामा z बिलोंग टू r अगर हमको मिल जाए
जैसे यक्स कॉमन जेड बिलोंग टू आर अगर ये हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम कह देंगे ये फंक्शन क्या है, वो संक्रामक है। अगर ये मिल जाए तो काम बन जाए। आइए इसको निकालते हैं हम। यक्स कॉमा जेड हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक, तो यक्स माइनस वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई, यक्स माइनस वाई और जेड माइनस वाई, अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो भी क्या आए, एक पूर्णांक आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। ठीक है, ये एक पूर्णांक आएगी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पूर्णांक है। थोड़ा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये y माइनस जेड सीधा सीधा रिलेशन शो कर रहा है, x माइनस वाई है ना, तो y माइनस जेड। ठीक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तो यहाँ हम लिखेंगे y माइनस जेड। ठीक, y माइनस जेड। एक बात हमने देखा क्या कि ये y से कैंसिल हो गया और क्या है x माइनस जेड। ठीक है, तो हम एक बात जानते हैं बचपन से, अगर किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही आती है। जैसे 3 और 5 को जोड़ें तो क्या है 8, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या, तो ये भी तो पूर्णांक संख्या हुई। मतलब किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्या का योग हमेशा क्या आता है, पूर्णांक आता है। हमने x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड को जोड़ा, क्या है x माइनस जेड भी एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है। और x माइनस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं x कॉमा जेड, अतः x कॉमा जेड भी बिलोंग करता है r से। तो हमने पाया क्या कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा था r से, y कॉमा जेड भी r से बिलोंग कर रहा था, और हमने पाया x कॉमा जेड भी r से बिलोंग कर रहा है। मतलब पहला वाला तीसरे के साथ भी संबंध बनाया, अतः हम कहेंगे यह संबंध क्या है, संक्रामक है। अतः इसमें लिख देंगे हमने पाया, अतः हमने पाया x कॉमा वाई बिलोंग टू r, y कॉमा जेड बिलोंग टू r, तब x कॉमा जेड इज आल्सो बिलोंग टू r। अतः यह संबंध संक्रामक है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 5 नंबर। 1 के 5 में भी 5 क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए आप लोग। 1 का 5 नंबर, वन का 5 पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। 1 के 5 में लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 रेडी है। इसमें लिखा गया है माना P किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय है। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछा है, उसमें बताना है कौन सा स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तीनों सभी जो 5 क्वेश्चन लिखे हैं सभी में तीनों चेक करना है। वो जो संबंध है, जैसे संबंध आर दिया है, पहला वाला संबंध आर क्या है, यक्स कामा वाई, मतलब यक्स वाई क्रमिक युग्म बनेंगे, इसमें यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये पहला वाला जो संबंध है, इसको बताना है आपको स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात अगर यक्स को यक्स के साथ रिलेशन दिखाया जाए, मतलब व्यक्ति यक्स जहां काम करता है वहीं व्यक्ति यक्स कार्य करता है, इसका मतलब यही निकलेगा। अगर इसको तोड़ेंगे निकलेगा व्यक्ति यक्स जहां कार्य करता है, फिर बराबर लिखेगा व्यक्ति यक्स भी वहीं कार्य करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, अगर कोई दो एक ही व्यक्ति है, मतलब यक्स यक्स एक ही व्यक्ति है, तो जहां वो कार्य करता है स्वयं वही एक ही जगह है, मतलब तो एक जगह है। अर्थात जो व्यक्ति अगर एक है, दोनों व्यक्ति एक है तो एक ही जगह कार्य करेंगे ना। अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है, स्वतंत्र है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो एक ही जगह कार्य करेंगे। दूसरा सममित चेक करने के लिए हम लिखेंगे, जैसे यक्स तथा वाई एक जगह कार्य करते हैं, तो वाई तो यक्स भी एक ही जगह कार्य करते हैं। जैसे राम और श्याम एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो श्याम और राम भी तो एक जगह कार्य करेंगे। अतः यह संबंध क्या है, सममित भी है, सिमेट्री भी है। इस संक्रामक की बात करें, जैसे 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए और बी एक जगह कार्य करते हैं, बी और सी एक जगह कार्य करते हैं, तो ए और सी भी तो एक जगह कार्य करते हैं। जैसे ए बी मान लीजिए जंघई में काम करते हैं, बी और सी भी जंघई कार्य करते हैं,
तो ए बी के साथ कार्य कर रहा था, बी सी के साथ कार्य कर रहा था, तो ए भी तो इसी बीच में होगा, सी के साथ कार्य कर रहा होगा, अर्थात तीसरे के साथ भी रिलेशन दिखा रहा है, अतः यह संबंध क्या है, संक्रामक भी है, संक्रामक। ठीक है, ये बात थी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब अगर इसकी स्वतंत्रता की बात करें, जैसे कोई दो व्यक्ति अगर यक्स यक्स एक ही स्थान पर रखते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं एक ही है तो वो एक ही स्थान पर रहेगा, अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, सममित चेक करने के लिए क्या करें हम, जैसे दो व्यक्ति हैं राम तथा श्याम, राम तथा श्याम एक स्थान पर रहते हैं, श्याम तथा राम भी तो एक स्थान पर रहेंगे, दोनों व्यक्ति एक ही हैं, अगर उनको क्रम को बदल दिया जाए तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों लोग साथ साथ ही रहेंगे, अतः यह संबंध क्या है, सममित भी है। अब बात आती है स्वतुल्यता की, संक्रामक की। तो तीन व्यक्ति हैं, जैसे अभी ये बताया ए बी मान लीजिए जंघई में रहते हैं, बी और सी भी जंघई में रहते हैं, तो ए और सी भी तो जंघई में रहेंगे, अतः यह संबंध क्या है, संक्रामक भी है। ठीक है, ये पहला और दूसरे संबंध जो है स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन में सी में लिखा है यक्स कामा वाई, यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। तो यक्स यक्स की बात करें, अगर स्वतुल्यता की बात करें हम, तो कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा होगा क्या, नहीं, कोई व्यक्ति स्वयं के बराबर होता है, कभी स्वयं से लंबा या छोटा या बड़ा नहीं होता है, अतः जो ये वाला संबंध है क्वेश्चन नंबर सी, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं से बड़ा नहीं होता है। अब सममित की बात करें, जैसे एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, ए बी से 7 सेमी लंबा है, क्या बी भी ए से लंबा होगा, नहीं, अगर ए बड़ा हो गया तो बी तो छोटा हो गया ना, तो फिर बी बड़ा कहाँ से होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका अपोजिट जो है वो सत्य नहीं है, अतः यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, न तो स्वतुल्य है न तो सममित है। आइए संक्रामक की बात कर लेते हैं, जैसे ए बी से 7 सेमी लंबा है और बी सी से 7 सेमी लंबा है, ए बी से लिखते हैं यहाँ पर, ए है बी, ए बी से 7 सेमी लंबा है और बी जो है वो सी से 7 सेमी लंबा है, तो सी ए सी से कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हुआ ना, अर्थात ए सी से 7 सेमी लंबा नहीं है, अतः पहले का तीसरा के साथ रिलेशन शो नहीं कर रहा है, इस प्रकार हम कहेंगे यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। ठीक है, तो हम देखें क्वेश्चन नंबर सी, यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, यह जो संबंध है ये ना तो स्वतुल्य है न तो सममित है और न ही संक्रामक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है यक्स कामा वाई, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो यक्स यक्स की बात करें, मतलब यक्स यक्स की पत्नी है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं का पत्नी नहीं होता है, अतः यह जो संबंध है यह स्वतुल्य नहीं है, पत्नी वाला संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममित की बात करें, उल्टा यक्स वाई की पत्नी है, जैसे यक्स है और वाई है, यक्स जो है वाई की पत्नी है, इसकी पत्नी है ये यक्स, यक्स वाइफ हो गई, ये हस्बैंड। इसको अगर उल्टा करें, क्रम को बदल दिया जाए तो क्या ये सत्य होगा, मतलब वाई पत्नी हो जाए यक्स की, एक बार वो हस्बैंड हो जाए फिर वाइफ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, तो यह संबंध जो है वह सममित नहीं है, उल्टा नहीं होगा, अतः ये जो संबंध है पत्नी वाला संबंध यह सममित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक की। मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी, कह रहा है ए जो है बी की पत्नी है, ये एक बार वाइफ बन गई और बी क्या बन गया, हस्बैंड। तो क्या बी सी की पत्नी है, नहीं, एक बार हस्बैंड था फिर वाइफ कैसे हो जाएगा, इस प्रकार कोई व्यक्ति एक बार हस्बैंड है तो वाइफ नहीं होगा, अतः ये तीसरे के साथ रिलेशन नहीं शो कर रहा है, ये पहले ही फेल होगा, एक रिलेशन में दूसरा बना ही नहीं, अतः ये संक्रामक बिल्कुल नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं है। आइए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, यक्स वाई के पिता है, यक्स वाई के पिता हैं, अगर इसकी स्वतंत्रता की बात की तो कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं होता है, जैसे राम राम का पिता नहीं है, तो यह स्वतुल्यता संबंध इसमें फॉलो नहीं होता है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं, कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं होता है, स्वतुल्य नहीं है।
संक्रामक की बात करें, यक्स वाई का पिता है, यक्स वाई का पिता है, मतलब यक्स हो गया फादर, वाई हो गया सन। तो एक बार कोई फादर और फिर वाई यक्स का पिता होगा क्या, तो उल्टा संबंध इसमें पालन नहीं करता है। यक्स वाई का पिता है तो वाई यक्स का पिता नहीं होगा, उसका बेटा है। अतः यह जो संबंध है वो सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक की। यक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है। देखिए यक्स वाई का पिता है, ये हो गया फादर, ये हो गया सन इसका। फिर जेड का पिता वाई है, जेड का पिता इसका, ये हो गया फादर, तो इसका हो गया सन। तो क्या यक्स पिता होगा जेड का? नहीं, ये फादर नहीं ग्रैंड फादर है, तो ये बात इसमें अप्लाई नहीं होती है। अतः ये जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ वाले पार्ट। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, इसके जो पहले वाली लेक्चर था कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, उसमें हमने पूरी चीजें बिल्कुल डिटेल में चर्चा की थी, क्या सम्मिलित, क्या संक्रामक, क्या सतुल्य। उसको आप लोग अगर नहीं देखें तो एक बार उसको प्लीज देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं इसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया है तो इसके अगले की जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, और मेरी गारंटी है वो आएगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देखते रहिएगा, खूब प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। थैंक यू।